को नाही ला गई बलराम जी बात देखी मान पानिया बहन रे ललना रे चूना ही के हो माटी लाल बारानी कैसे हो रानी रानी के बला कब हुई रहे। 9 महीना जब बीता तो महारानी के गर्भ से एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। बेटी जब धरती पर आई बेटी रोने लगी। बेटी रोने लगी। अब तो पूरे राज्य में खुशी का ठिकाना नहीं है। राजा अश्वपति 6 दिन तक भोज भंडारा किया और 6 दिन के बाद छठियार किया। छठियार के दिन जेकरा बेटा भेल वो दूसरे मिजाज में मुरठा पहिनला बेटा भेले नो आई चलता मुर्गा दारू डीजे बजबे करते। ओ बाबू पूरा एकदम राइस पगहा करलक ओ बाबा ओने बेटा छठियार मनेलक इने मुर्गा श्राद्ध करलक। भूल करके भी नहीं करना चाहिए। छठियार के दिन संत महात्माओं को बुला करके भंडारा करवा देना चाहिए। जिस बच्चे के ऊपर संत बाबा का आशीर्वाद पड़ जाएगा, हाथ पड़ जाएगा, वो बच्चा आपके नाम को रोशन कर देगा। आज राजा संत महात्माओं को बुलाया, कहा बाबा हमारा बेटी के नाम संस्कार कर दीजिए। नाम संस्कार हो रही है। शुभ लगन मुहूर्त योग पे ऋषियों ने किन विचार, अरे उस सुंदर सी बेटी के सावित्री रखना, उस सुंदर सी कन्या के सावित्री रखना। उस सुंदर सी कन्या के सावित्री रखना। उस बच्ची का नाम सावित्री रख दिए कि करो मैं सावित्री चरित्र गुणगान, करो मैं सावित्री चरित्र गुणगान, चरित्र गुणगान। अब वह बच्ची दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ रही है। 5 वर्षी के बालिका भयो माई चुमी चुमी दुखला। 5 वर्ष की जब हो गई तो दौड़ने लगी। राजा अश्वपति जहाँ जहाँ बेटी चलती है ना वहाँ वहाँ मखमल बिछा देता है ताकि हमारा बेटी के पाँव में कांटा न चुभ जाए। बारे राजा वह बच्ची बढ़ रही है। बढ़ते बढ़ते 10 वर्ष की हो गई। 10 से 15, 15 से आज 18 वर्ष की जब हो गई तो अब बेटी जवान हो गई है और माए बाप चिंतित रहने लगते हैं। जब बेटी जवान हो जाती है, सिर का बोझ बन जाती है, सोचने लगती है कहीं सुंदर घर और वर खोज करके बेटी की शादी कर दूं। राजा अश्वपति एक दिन घोड़ा पे सवार हुआ, राजशाही पोशाक पहना और चल दिया बरतुहारी। बेटी के लिए लड़का ढूंढने के लिए चला जा रहा है। भजन गाते हुए जा रहा है। आओ करबा जाओ जाओ आओ राई राई का करबा राई राई हो पाई पाई जोर जोर के उर्जई है सुगनमा एक दिन अब पिंजर बाग छोड़ के। उर्जई है सुगनमा एक दिन पिंजर बाग छोड़ के।
ही जोर जोर के उड़ है सुगनमा एक दिन पिंजर बाके छोड़ के उड़ है सुगनमा एक दिन पिंजर बाके छोड़ छूट जाई सोना माँ के भरल खजानवा छूट जाए सोना माँ के भरल खजानवा महला दु महला छूटी छूटी महला दो महला छूटे छूटी जाई सोना के भरल खजानमा महला दु महला छूटी छूटी तह खानमा ने सिरहावन में 20 लाख रुपया रखा हुआ है। शरीर से प्राण आत्मा निकल गई, रुपया कौन काम? कोई है? खाने के लिए तरस रहे हैं, रुपया कौन काम? छूटी जाई सोना के भरल खजानमा महला दु महला छूटी छूटी तह खानमा सीधे चाली जैबू एक दिन सीधे चाली जैबू एक दिन सबसे नाता तोड़ तोड़ के उड़ है सुगना एक दिन पिंजर बाक छोड़ सात दिन तक घूमा राजा, कहीं घर मिलता है तो बर नहीं, बर मिलता है तो घर नहीं। लौट करके आ गया महारानी, कहीं पतिदेव बेटी के लिए सुंदर कहीं घर और बर मिला? कहा नहीं रानी, 7 दिन तक मैं घूमा, कहीं घर मिलता है तो बर नहीं, बर मिलता है तो घर नहीं। अब महारानी कही पतिदेव अपने घर पर ही लड़का को बुलाइए, कोई लड़का आएगा हमारी बेटी को पसंद कर लेगा, हो सकता है शादी हो जाएगी। एक लड़का को एक राजा को निमंत्रण दिया, कार्ड पहुंचाया। हम वहां कार्ड छपे छिन, कोनो जग प्रयोजन करे छिए। एगो आदमी के भोज खाइल कार्ड मिल रहा, वो कार्ड पर लिखल रहे 4 बजे से लेके 6 बजे शाम तक प्रीति भोज। वो आदमी जै दिना भोज रहा वही दिना कार्ड लेके ठीक 4 बजे पहुंच गए। पंगत लगले, पत्तल मिल पत्तल पर सब्जी दाल पापड़ तिलौरी घी अचार मेवा मिष्टान सब पड़ले। पंगत चालू भे गए, खैनाई शुरू करलकै। खैते यो खैते यो खैते यो खैते यो। दूगो पंगत उठ गए, तैयो पर कार्ड धारी खैते यो खैते यो खैते यो। फिर दूगो पंगत बैठले, ओहो उठ गए, तैयो पर खैते यो खैते यो खैते यो। परसे वाला जे रहे वो परेशान भे गेल, कहलकै भाई पहिनो और पीक देखो न हो। कहलकै भाई पाइन पीक केना देखियो, हमरा में कोई गलती नहीं छै भाई। हमरा कन जे कार्ड गेले रहे, ओई कार्ड में लिखल रहे 4 बजे से लेकर 6 बजे शाम तक, अभी 1 घंटा हलो, 6 बजे तो तब न उठबो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।
एकाध गो ऐसनो कार्ड धारी भै जाए नहीं। आज देखिए राजा, एक राजा जो एक लड़का को कार्ड भेजा है, वो लड़का बरतुहार सहित पहुंच गया राजा के दरबार में लड़की देखने के लिए। अब इधर लड़की राजकुमारी सावित्री 16 सिंगारवती सो और सजा की बैठी है। सावित्री इतना सुंदरी थी, साक्षात लक्ष्मी की तरह लग रही थी। सावित्री के आंख में वो दिव्य ज्योति जो प्रकाश निकल रही है आंख से। लड़का जो ही लड़की को देखा, लड़की जो ही लड़का को देखा, जो ही आंख खोल के राजकुमारी देखी, सावित्री देखी, आंख जो ही खोली आंख से दिव्य ज्योति निकला। राजकुमारी को जो ही लड़का देखा, और लड़का उसी जगह मूर्छा खा कर गिर ही लड़का बेहोश आके गिर गया। अब तो हल्ला हो गया, लड़की डाइन है, पिशाचनी है, इससे कोई शादी नहीं करना। अब ये बात बोलते हुए वो लड़का वो बरतुहार चला गया। अब राजा रानी दोनों प्राणी, बेटी भी चिंतित रहने लगी कि हमको कलंक देख के चला गया। अब राजकुमारी सोचती है कि मेरे वजह से मेरे बाबूजी, मेरी माँ चिंतित रहती है, मेरे बाबूजी चिंतित रहते हैं। राजकुमारी कहती है, माँ मैं जंगल जाना चाहती हूँ, जंगल में ढेर सारे राजा महाराजा आते हैं शिकार खेलने के लिए, कोई राजा हमको पसंद कर लिया तो हो सकता है हमारी शादी हो जाएगी। कहा बेटी अच्छी बात है, जाओ बेटी जंगल भ्रमण कर आओ। राजा मंत्री देव को आदेश दिया, मंत्री सुनो, हमारी बेटी की जंगल में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, रथ को सजाओ। 5 गो सखी सहेली लगा दिया, रथ पर बैठा दिया। माता जी ध्यान से सुनवाए, रथ पर बैठ गई राजकुमारी, 5 गो सखी सहेली बैठ गई। मंत्री देव से राजा कहा कि सुनो, हमारी बेटी जंगल में किसी राजा को पसंद कर लेगी ना, तो बाप के हैसियत से शादी की बातचीत कर लेना। मंत्री कहा ठीक है राजा बाबू। रथ पर बैठा, घोड़ा के लगाम को खींचा, रथ चला गया, चला जा रहा है चलते चलते घनघोर जंगल की ओर। बेटी गाती जा रही है कि ससुराल गोरिया जाहो जाहो, ससुराल गोरिया हो, ससुराल गोरिया, एक दिन पिया संग जइबू ससुराल गोरिया, एक दिन पिया संग जइबू ससुराल गोरिया, एक दिन पिया संग जइबू ससुराल गोरिया। हो ससुराल गोरिया, हो ससुराल गोरिया, ससुराल गोरिया, हो ससुराल गोरिया, एक दिन बलमा संग जइबू ससुराल गोरिया, एक दिन पिया संग जइबू ससुराल गोरिया, एक दिन बलमा संग जइबू ससुराल गोरिया। ये सुनीला जी जाहो पिया संग जइबू छाती पीट पीट सब लोग रोई हैं जब नैहर से जइबू। पिया के संग जाई के परी है कितना तो छपटइबू।
पीठ पीठ सब लोग रोई हैं। जब नैहर से जैबू पिया के संग जाई के परी है। कौन पिया? पिया रूपी परमात्मा ने पिया के संग जाई के परी है। कितनो तो छपट जैबू पिया के संग जाई के परी है। कितनो तो छपट जैबू छोटी जाई बच्चा पाना वाला यार गोरिया। एक दिन दिन पिया संग जैबू ससुराल गोरिया। पलमा संग जैबू ससुराल गोरिया। घनघोर जंगल में जब पहुंचा रथ के घोड़ा के लगाम को खींचा। रथ रुक गया। रथ पर से मंत्री सारी सखी सहेली राजकुमारी नीचे उतर जाती है। जंगल भ्रमण कर रही है। तब तक मैं देखती क्या है कि पूर्व दिशा से आंधी तूफान आ रही है। और ये है रिमझिम कुमारी। अच्छा, ये अपने चाचा जी के अंतिम विदाई में 1 रुपए का दान दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु से मंगल कामना करेंगे उन दिवंगत आत्मा को शांति मिले। पूर्व दिशा से आंधी तूफान आ रही है। मंत्री देव देखा, सारी सखी सहेली जल्दी से आओ, रथ पर बैठ जाओ। एक आंधी तूफान आ रही है। बादल से बादल टकराया, जोरों की आंधी तूफान, बारिश होने लगी। दौड़ करके सारी सखी सहेली रथ पर बैठ जाती है और मंत्री देव रथ को हाँक दिया, चल दिया रथ को लेकर के। इधर राजकुमारी जंगल में छूट गई। जब जंगल में छूट गई, एक वृक्ष के ओंठ में छिप करके खड़ी है कि बारिश जब तक समाप्त नहीं होगी तब तक मैं कैसे निकलूं। 4 घंटे तक बारिश हुई। बारिश जब समाप्त हुई, राजकुमारी वृक्ष के बगल होकर देखती है, ना तो रथ है, ना तो मंत्री है, ना तो सखी सहेली है। अब तो राजकुमारी रोने लगी। उस जंगल में, घनघोर जंगल में मैं कहां जाऊं, कहां जाऊं? मंत्री देव, सारी सखी सहेली हमको छोड़ के चला गया। ए बाबू, राजकुमारी को पकड़ना चाहिए महल वाला रास्ता, लेकिन राजकुमारी को क्या पता कौन रास्ता कहां जाता है। राजकुमारी और घनघोर जंगल जाने वाली रास्ता को पकड़ लेती है। जब घनघोर जंगल गई, डर रही है। एक वृक्ष पर लकड़हारा लकड़ी काट काट करके नीचे गिरा रहा है। राजकुमारी जो रो रही थी ना, लकड़हारा के कान में आवाज पड़ी। लकड़हारा सोचा लगता है कोई लड़की इस बेआबाम जंगल में रो रही है। लकड़हारा नीचे उतरा। सावित्री उस लकड़हारा को देखती है, डर रही है। भगवान, घनघोर जंगल में औरत के नाम पर केवल मैं हूँ, मर्द के नाम पर केवल वो लकड़हारा है। भगवान, मेरी रक्षा करना। तब तक में वो लकड़हारा कहता है, ओ लड़की, लगता है तो किसी राजा महाराजा की बेटी है, जंगल में खो गई है क्या? ये घनघोर जंगल है। इस जंगल में बड़े बड़े हिंसक जानवर रहते हैं। कोई जानवर तुम्हें खा गया तो तुम्हारी माँ बाप रोएगी। क्या कर रही है तू इस जंगल में? जब ये बात बोला ना लकड़हारा, तब राजकुमारी सोची, लगता है ये लकड़हारा इंसान है, ये हमारे धर्म को रक्षा करेगा। राजकुमारी उस लकड़हारा को देख रही है।
देखी राजकुमारी उस तरुण को, तरुण मतलब होता है जवान, उस जवान को गौर से देख रही है। सिर जटा जूट पल कलधारी, असंग मूर्ति से रिझ गई है, गौरी तन मन को हारे। संग मूर्ति से रिझ गई है, गौरी तन मन को हारे। संग मूर्ति से गई है, राजकुमारी देखी उस तरुण को, उस जवान को, नौजवान को, बड़ी बड़ी जटा, बड़ी बड़ी दाढ़ी, गंजी पहना है लेकिन गंजी में 100 जगह छेद है। धोती पहना है, धोती में 1000 जगह गिडह बांध कर रखा है, पहना है। लकड़हारा कहा, ओ राजकुमारी, लगता है तू पानी के तलाश में आई है। देखिए राजकुमारी सावित्री कहती है, हाँ मैं पानी के तलाश में आई हूँ। देखिए लकड़हारा है मोर, और ये राजा की बेटी है, पढ़ी लिखी है। पानी का दूसरा पर्यायवाची शब्द होता है हाथ। बियाह शादी में पानी ग्रहण होय छे जी। हाँ, राजकुमारी पढ़ी लिखी है, लकड़हारा है मूर्ख। लकड़हारा कहा पानी के खोज में आई है। राजकुमारी कही हाँ मैं पानी की तलाश में आई हूँ। लकड़हारा कहा, सुनो पानी में पिलाऊंगा, लेकिन तुम बताओ तुम कहाँ की रहने वाली हो। राजकुमारी कहती है, मध्य देश के वासी हूँ मैं, सावित्री मेरा नाम, अश्वपति राजा की बेटी आई हूँ इस ठाम। पति की बेटी हो मैं आए हो आप पति की बेटी हो कहा अच्छा राजा अश्वपति की बेटी है, मैं तो पहले ही कह दिया था, लगता है तू राजकुमारी है, किसी राजा महाराजा की बेटी है। सुनो पानी पियोगी, मैं पानी पिलाऊंगा, लेकिन जब तक मैं अपने माता पिता को पानी नहीं पिला लूंगा ना, स्वर्ग लोक से देवता भी आएगा तो उसको भी मैं धक्का मार करके बाहर कर दूंगा। बाहर बेटा कहा पानी पीना है तो मेरे घर चलना होगा। राजकुमारी कहती है, बड़ा अच्छा बोल रहा है, सही है तो कह रहा है ये लड़का, इसके घर जाऊंगी, इसी बहाने इसके घर को भी देख लूंगी। हाँ सुनो चलो मेरे घर, तब मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगा। लकड़हारा लकड़ी के गट्ठर को माथे पर लिया और चल दिया। पीछे पीछे राजकुमारी सावित्री जा रही है। सावित्री मन ही मन सोचती है मेरा नाम पता पूछ लिया, लेकिन अपना नाम पता नहीं बताया है। कहा ओ लकड़हारे तुम्हारा नाम क्या है? सत्यवान। ओ लकड़हारा कहा, सत्यवान सुत राजा दंत सेन का, साल्व देश मम ग्राम, नेत्रहीन मम मात पिता है, रटते सीताराम। नेत्रहीन मम मात पिता है, रटते सीताराम। नेत्रहीन मम मात पिता है। कहा सुनो राजकुमारी, हमारी माता पिता अंधे हैं, नेत्रहीन है। अच्छा चलिए। तब तक में कुटिया आ गई। कुटिया पर माथे पर से लकड़ी का गट्ठर रखा। अंधी माँ समझ गई कि मेरा बेटा लकड़ी काट के आ गया है जंगल से। कहा बेटा ससुरा पानी पिला दे बेटा, मेरा कंठ सूख रहा है। आरे पानिया
बेटा पानी पिला दे। अरे हियरा जुरा दए गोदी के ललना। अरे मैया जी क्या असरा पुरा द हे गोदी के ललना। मैया जी असरा पुरा पनिया पिया दा पनिया पिया दा पनिया पिया दा पनिया रा दे दे ना 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 पनिया पिया दा तानी हियरा जुरा दए गोदी के ललना। मैया जी के असरा पुरा दो ये गोदी मैया जी के असरा पुरा दो ये गोदी के ललना। मैया जी के असरा पुरा सत्यवान कमंडल लिया तौर के जलाया, पहले माई को पिला दिया, अंधे पिता को पिला दिया। कहा अब सुनो, मैं अपने माता पिता को पानी पिला लिया हूँ। ऐ राजकुमारी, अब तुम्हें पानी पीना है तो बोल। अंधी माई कहती है बेटा लगता है तुम्हारे साथ में कोई लड़की आई है क्या। तब तक में सावित्री अंधी माई के चरण में प्रणाम करती है। प्रणाम माँ। अंधी माँ हाथ टटोल के देखती है, अच्छा तू तो लगता है किसी राजा महाराजा की बेटी है। ए बेटी तू प्रणाम की है ना, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। अरे जब तक गंगा में पानी रहे अमर तेरा सुहाग रहे। अरे जब तक ये सूरज चांद रहे अमर तेरा सुहाग रहे। बेटी जब तक ये सूरज चांद रहेगा तब तक ये तू सुहागिन बनी रहोगी बेटी। लेकिन राजकुमारी सावित्री तो अभी कुमारी है ने। सावित्री कहती है माँ अभी मुझे शादी नहीं हुई है माँ, अभी मैं कुमारी हूँ। और माँ तूने हमको सुहागवती का आशीर्वाद दे दी है। माँ यदि सुहागवती का आशीर्वाद दे दी है ना माँ, तू मुझे अपना पुत्र बनाने को तैयार है माँ। बोल तुम्हारा बेटा सत्यवान मैं उसे पति स्वीकार कर चुकी हूँ। अंधी माँ कहती है नहीं बेटी तू राजा महाराजा की बेटी है। कहा मैं टूटी हुई झोपड़ी में रहती हूँ। है बेटी जिस दिन मेरा लकड़ी काट करके बेटा आता है बाजार में बेचता है, उस दिन मेरा घर चलता है। उस दिन चूल्हा में आग लगती है, भोजन बनती है। नहीं तो किसी दिन बेटी मैं भूखे सो जाती हूँ। बेटी तू कहाँ राजा महाराजा की बेटी है। खुआ मेवा मिष्ठान हलवा पूरी कचौड़ी घृत घाना माखन मिश्री मलाई खाती होगी। बेटी इस टूटी हुई झोपड़ी में तू शादी मत कर। कहा नहीं माँ मुझे तुम्हारा बेटा सत्यवान पसंद है। कौन नहीं कहता है ये सत्यवान ये लकड़हारा मेरे
बेटी के लायक नहीं है कि जिसका मुझे था इंतजार वो प्रभु जी आए हैं द्वार। वो घड़ी आ गई चरणों में इनके ही लग जाना है राम, जीना है या मुझको मर जाना है। चरणों में इनके ही लग जाना है राम, जीना है या मुझको मर जाना है। चरणों में इनके लग जाना है, जीना है या मुझको मर जाना है। चरणों में इनके लग जाना है, जीना है या मुझको मर जाना है। बाबू उधर मंत्री देव ज्यों ही दरबार में अपना रथ को लगाया, सारी सखी सहेली रथ पर से उतरी, राजकुमारी को नहीं देखा। मंत्री देव मन ही मन सोचा यदि राजा बाबू को मालूम होगा तो हमें फांसी खींच देंगे। तुरंत रथ को घुमाया, घुमा के जंगल की तरफ आ रहा है। जंगल में ही कुटिया है सत्यवान का। कुटिया के पास जो ही पहुंचा, देखा राजकुमारी को। कहा बेटी इस कुटिया के पास क्या कर रही है? सावित्री कहती है मंत्री देव आप भले आ गए। मंत्री देव वो देखिए वो लड़का सत्यवान, मैं उसे पति स्वीकार कर चुकी हूँ। मंत्री देव आप इनसे शादी की बातचीत कर लीजिए। बाबू मंत्री देव शादी की बातचीत कर लिया, दिन तारीख तय हो गई। अब रथ पर बैठ गई राजकुमारी। चल दिया कल बारात आनी है। राजकुमारी गाती हुई जा रही है कि जब तक सांसें चलेगी तुझको चाहूंगा यार, मर भी गया फिर भी तुझे करूंगा मैं प्यार, मर भी गया फिर भी तुझे करूंगा मैं प्यार। जब तक सांसें चलेगी तुझको चाहूंगा यार, जब तक सांसें चलेगी तुझको चाहूंगा यार, मर भी गया फिर भी तुझे करूंगा मैं प्यार, मर भी गया फिर भी तुझे करूंगा मैं प्यार। दरबार में पहुंचा, रथ को लगाया। अब तो पूरे दरबार में हल्ला हो गई कि राजकुमारी की शादी तय हो गई है, दिन तारीख फिट हो गया है, कल बारात आनी है। दरबार को सजाया धजाया गया, सजा रहा है, टेंट पंडाल लग रहा है। अब देखिए नारद जी आ रहे हैं दरबार में। नारद जी बारे में जाने भारतीय संवाददाता, झगड़ा लगाने में फर्स्ट डिवीजन से पास। नारद जी जब तक इधर का झगड़ा उधर, उधर का झगड़ा इधर लगाते हैं, तब तक उनके पेट का पानी नहीं पचता। आइयो काल गाँव घर में कादगो नारद जी भेजाई नहीं। बिगारू काका के बारे में सुने होबे। एगो गांव में रहे बिगारू काका। ओई गांव के लोग कोनो जग प्रयोजन करे, विवाह शादी श्राद्ध मुंडन अष्टजाम नवाह, बिगारू काका से नहीं पूछे ने तो बिगाड़। एक दिन एगो आदमी के दरवाजा पर एक स्कॉर्पियो कुटुम अइले, तिलक चढ़वेले 10 लाख में फाइनल नहीं। कोई जाए के कह दिल के हो बिगारू काका
फलमा दुहार पर कुटुम आयल छे तोरा नहीं पूछल को। देखियो बिगारो का काकल के रे नहीं पूछल दही अभी हम रंग मसाला लगाएगा। बिगारो का खैनी लेटबे पहुंच गले दरवाजा। जब पहुंच गला तो लड़का के बाप देखल कल के ओ बाप अब की होतै की नहीं। बेटा के कहल के रे बेटा जोन रे गोर लाग लहिन रे अइलो एक लगवा अब की होतो की नहीं। बेटा गेल कल के गोर लगे छियो काका। बिगारो काका कल के खुश रह रे पहले जे मिर्गी आवे रहो साहब ठीक छही। देखियो लड़का के कुछो नहीं रहे झूठे बोल लड़का। अब सब कुटुंब सोचलके बाप रे बाप जे लड़का के मिर्गी ते ओकरा 10 लाख तिलक देबै स्कॉर्पियो में बैठले भाई बिगाड़ देलके। बिगारो काका सब गौवा वाला के एक दिन कहलकै हो काका तोरा सब के हम बड़ परेशान कर लियो जे दिन हम मरबै ने सब गौवा मिल के हमरा मुंह में खुट्टा ठोक दिहो। गौवा वाला कहलकै ठीके कहै छै लगवा एकरा छोड़बै। बिगारो काका मरे से पहले जाय के थाना में परमिशन दे देलकै कह देलकै कि सुनो हमें मरबा सब गौवा मिल के हमरा मुंह में खुट्टा ठोकतै केकरो नहीं छोड़ी हो। एक दिन बिगारो काका मरले सब गौवा वाला के पता चलले अइले एक हाथ के खुट्टा लेके मुंह में ठोक देलकै आ ऊपर से चदर ओढ़ाय देलकै आ लेके जाय रहे रे राम नाम सत्य है आधा गोहार बोल दियो नहीं जाने। जिंदा में कह दियो नहीं मरला के बाद लोग बोले छे हाँ राम नाम सत्य है आ सबको यही गाता है। ये बात नहीं जाने। हाँ जाए रहे बोले रास्ता में अन्य से पुलिस गरी आवे रहे देख लगा कि ऐसे लाश को आज तक तो हम नहीं देखे हैं। कहा नीचे उतारो नीचा उतार लके कल के चद्दर हटाओ हटेल के देख लके मुंह में खुट्टा ठोकल। पुलिस सोचल के लागे छे सब गौवा वाला मिल के मुंह में खुट्टा ठोक के मार देलकै सब का अरेस्ट कर लेलकै पुलिस। तो कहे के मतलब मरतो केकरो नहीं छोड़लकै नहीं सब के लपेट लेलकै। बोली राजा रामचंद्र की जय। एक आध गो हो जाय छे गांवों में हमरा गांव में बेसी छे हां गांव में। हाँ तो देखिए आज हमारी चर्चा हो रही है नारद जी के बारे में। नारद जी पहुंच गए कि जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण नारायण। ज्यों ही नारद बाबा को राजा देखा कहा बाबा आइए बड़ा ही शुभ मुहूर्त पर आ गए हैं बाबा। बाबा है बाबा कल हमारी बेटी की शादी है। ऐ बाबा जरा अपना झोला से पतरा निकालिए और देखिए हमारा बेटी के भाग में पतरा निकाला भाग देखा कहा तुम्हारी बेटी साक्षात लक्ष्मी है सरस्वती है दुर्गा है। जिस घर में तुम्हारी बेटी जाएगी उस घर को उद्धार कर देगी। कहा बाबा अब जरा जिस लड़का से शादी होगी उस लड़का का भाग्य रेखा देखिए। नारद बाबा उस लड़का का भाग्य रेखा देखते देखते कहा ओ राजा अरे जुल्म कर दिया अन्याय कर दिया तो अरे यह क्या किया अनजाने में तेरी बेटी एक दिन रोएगी वह लड़का 1 साल ही जिएगा अब बेटी विधवा हो जाएगी। वह जिएगा बेटी विधवा हो जाएगी।
बेटी विधवा हो गई। ओ लड़का 1 साल जिए बेटी विधवा हो गई। राजा ये तू क्या किया? जिस लड़का से तुम अपना बेटी की शादी कर रहा है वो लड़का का आयु मात्र 1 वर्ष है। 1 वर्ष के बाद तुम्हारी बेटी विधवा हो जाएगी, रोएगी उस घर में। शादी मत करना उस घर में। अब देखिए जिस घर में खुशी था अब उस घर में मातम छा गई। राजा कहा ये टेंट पंडाल लगाना बंद करो, अब ये शादी नहीं होगी बेटी, अब ये शादी नहीं होगी बेटी। राजकुमारी कही पिताजी चाहे 1 दिन का क्यों न आयु हो, अरे मांग भरेंगे वो स्वामी। बाबूजी 1 साल वो जिएगा, 1 दिन का यदि आयु होगा ना तो फिर भी मैं शादी उन्हीं से करूंगी। राजा का बेटी तू पागल हो गई है क्या? ए बेटी पागल हो गई है तो कल सवेरा हुआ, बारात आ गई। ए बाबू बारात जब आ गई शादी प्रारंभ हो गई। जब शादी प्रारंभ हो गई पंडित जी कहा अब लड़का ये लड़की के पिताजी को बुलाया जा। लड़की के पिताजी को अंदर हवेली में बैठा है, रो रहा है। बड़ा अरमान सजाया था कि मैं अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करूंगा और मैं अपने जंगा पर बैठा करके बेटी की कन्या दान करूंगा। राजा रो रहा है। कहा माँ, बेटी कहती है माँ बाबूजी को बुला के लाओ, अब कन्यादान की समय हो गई, जाओ। राजा अश्वपति रोते हुए आया, बेटी की कन्यादान कर दिया, बेटी को विदा कर दिया। कहा जा बेटी तुम्हारे भाग में वही लिखा है, जा मैं क्या करूंगा। कोई माँ बाप ये नहीं सोचता कि हमारी बेटी गलत घर में चला जाए, हमारा बेटा गलत हो जाए, कोई माँ बाप ये नहीं सोचता है। बेटी डोली में बैठ गई, कहार पाल की उठाया चल दिया कि सोचनी कि रहा कि 4 गो कहारा सब आदमी के 4 गो कहार लगता है ने जी। कहार कोनो भाड़ा पर खोजे के जरूरत ना है। घरे के बेटा नाती पोता भाई भतीजा सब कहार को उठा लेगा और चल देगा। आरे बलमा बुलौले बारे घरवा, पियबा बुलौले बारे घरवा, 4 गो कहारा ऐलेरा। ओ पियाबा बोलले 4 गो कहारा ऐलेरा। सोचनी रहा बनाई हारवा, 4 गो कहारा ऐलेरा। बलमा बुलौले बारे घरवा, पियबा बुलौले बारे घरवा, 4 गो कहारा ऐलेरा। ओ पियाबा बोलले कहारा जय हो। ये है मनोज डॉक्टर साहब
ये स्वर्गीय कैलाश बाबू की सांझिक सुपुत्र है। डॉक्टर साहब की ओर से ये 50 रुपये का दान आया है। नहीं ले न्योता भेजाई गाना में मारो छबाई अरे के भुनाई देते आता मरवा के भुनाई देते आता मरवा चार गो कहारा बलमा बुलौले बारे घरवा पिया बुलौले बारे घरवा चार गो कहारा बलमा बुलौले बारे घरवा चार गो कहारा चार गो कहारा करे चाहिए कि नहीं बोलियो न माता जी। अच्छे में माता जी कम में छिए पुतह जादे छिए कौन पुतह छिए जे अपना सास ससुर सेवा करे हो तने हाथ उठाइए सब पर हम रागनी छो। देखियो सास ससुर को सेवा करे चाहिए। एगो पुतह रहे अपना सास के सेवा नहीं करे रहे आ देखियो ओकर दशा की भेलै सुनाई दै छी। बुढ़िया सास एक दिन पुतह कहल के कनिया अब हम पाकल आम छियो कहिया टूट के गिर जेबो मर जेबो एकर कोई ठेकान नहीं छ कनिया। एक दिन हमरा लोह लगल छै एक दिन एक सेर दूध के तस्मै बनाए के हमरा खिलाए दे थोर कनिया। पुतह कह के ये बुढ़िया तस्मै खाए के पहलवान बनते तस्मै खाए के मुंह केहन छै तस्मै खाए। देखियो एक दिन बेटा एले बेटा के खाइल देलकै कनिया आ कटोरा में सब दूध दे देलकै बेटा के। बुढ़िया टुक टुक देखते रही बुढ़िया इशारे में कहलकै कनिया कहलियो और बउआ के जे कहले एक सिर दूध के तस्मै बनाए खिलाए दे तोर कनिया बउआ के नहीं कहलो। बेटा लेलकै सोइन कहलकै माय हमर की कहै छो कनिया कल के दूध तोरी चुपचाप खाओ ना आंख माय नहीं भसिया या बोले है कुछ बूढ़ भेल अब भसिया या बोले कुछ बोले रही है कुछ हां चुपचाप खाओ। कल के बेटा कल के नहीं हमरा बोलो माय हमर की कहै छै जब तक नहीं बोलबो तब तक नहीं खेबो। कल के दूध तोरी चुपचाप खाओ ना कहै छै खाइ ले दिए थापर मारो चुपचाप खाओ। बेटा कल के तू एक थापा जल्दी बोल की कहल को हमर मां कनिया कहल के अगर सुन लेबै ने त अहाँ के तरवा के लहर मगज पर चढ़ जाय एहन बात बोलल अहाँ के माय। कल के की बोललै कल के अहाँ के माय कहलो कि जे तनी हमरा बेटा के कहतो रे एगो लड़का खोज के बियाह कर देते। देखियो ई बात लेकिन बुढ़िया नहीं बोलले बुढ़िया इतने को बात बोलले कि कनिया तनी बउआ का तोर एक सेर दूध के तस्मै बनाए खिलाए देते। अब कुछ दिन के बाद हम मरे जेबै एहन बात बोलले। पुतौ देखियो कोन लगाए बजाय के बात बोल देलकै बेटा के लड़कवा के गुस्सा उठलै कहलकै सहिए बोलै छै हमर कनिया ई माय हमर वृद्धा भेलै कुछो बोलै छै नगर समाज में हमर ई नाम हिनस्ताय करतै मस्तक नीचा करबैतै गुस्सा से उठलै बेटा एगो चटाई लेलकै चटाई में बुढ़िया के लपेट लेलकै आ माथा पर लेलकै कहलकै आइ गंगा जी में एकरा भसाइए देबै।
नहीं जिंदा रहते नहीं उरुल उरुल बोलता। धार में भसबे लेके जाए रहे बुढ़िया माई के। बुढ़िया माय चटाई के तोड़ी मस देखल कि पूरब दिशा से आंधी तूफान आवे छै। बुढ़िया माय मने मन सोचल के बाप रे बाप एके गो बेटा छै हमरा, एके गो बेटा छै, आंधी तूफान आवे छै, पत्थर गिरले हमरा बेटा कुछ बुझे जेते। बुढ़िया माय चटाई के तोड़िए मस के छै, हो बेटा बेटा हो, हे देखो आंधी तूफान आवे छै, बेटा बेटा इजगे हमरा फेंक दे, बेटा कोई भागो घर का बेटा। बेटा सुन कल के बाप रे बाप अभियो माय के हमरा प्रति एते प्रेम छै, एते दया छै, जरूर कुछ 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 बात छै। नीचा रखलक चटाई खोललक माय के उठा के बैठल के कल के माय कथि लो सब बात बोलत रहे छही। माय कल के बेटा कहां कुछो बोलियो, हमें त इतने गो बात बोलिए कन्या के, कन्या बौआ के एक दिन कहियो एक सेर दूध तस्मै बना के हमरा खिलाए देते, इतने गो बात बोलियो बेटा कहां कुछ बोलिए। लड़कबा बुझ गेलै, लगे छै हमर कनियन हमरा माय के मारे के फेराम छै। लड़कबा की काम केलके माय के कन्हा पर उठेलकै, लेने 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 बहिन हिया दे, बहिन हिया दे ले आ घर पर जब अइलै ने कनियन पुछलकै बुढ़िया फेंक दलिए, कहलकै बीच धार में फेंक दलिए, बुढ़िया कहां से कहां भसिया के चलि गेल होते। कनियनिया बात भन्ने बुढ़िया बोले सब दिन आहल टहल करे बनी रही, ई करो ऊ करो, तस्मै बनवा, खीर बनवा, पूरी बनवा, दिमाग खराब भन्ने मरले बुढ़िया। कनियन खूब खुश एकदम मन से रहे लगले ओइ दिन। एक दिन पूर्णिमा के महीना आइला, बुढ़िया के गौवा सब गेले सिमरिया गांग लहाइले। अब बुढ़िया के बेटी कहलकै माय के गे माय अब वृद्धा भेली चले तहु गांग लहाय ली है। माय के नेने गेलै गंगा स्नान करबैले। बुढ़िया के गौवा पड़ोसिन देख लेलकै, पड़ोसिन देख लेलकै, ओ पड़ोसिन अइले घर पर, कनियन लुगा गेले कहलकै हे कनिया जा, एके गो बेटा एके गो पुतौ, तैयो बुढ़िया सास के बेटी हिया दे आइने छै, जा लाज नहीं लगे छ, काल कुछ भे जेतो बुढ़िया के त बदनामी हो जेतो, कथि ल वहां दे आइलो। अब कनियन गेले जान गेले, आब कनियन घर में खटवास पटवास लादनाय शुरू कर देलकै, भर मुट्ठी के पेट पकड़लकै आ घर में घोलटनिया देनाय शुरू करलकै। घोलाइट के ओन्ने जाय, घोलाइट के ने आबै, घोलाइट के ओन्ने जाय, घोलाइट के ने आबै। ओन्ने से लड़कबा आइलै, कहलकै की भेलो, कहलकै आब हम नहीं बचबो, आब हम मर जेबो। कहलकै की भेलो, कहलकै 7 8 10 को डॉक्टर बात काट देलकै, कहलकै अभी नहीं बचतो। एगो भगत से देखलिए, भगत कहलकै बच जेतो, लेकिन एकर सास अभी जिंदे छ, बेटी हिया छ। भगत कहलकै बेटी हिया छ, सास एकर तोहर सास बेटी हिया छ, जिंदे छ। जब तक तो अपना सास के माथा मुराय के मुंह में करखा चूना लगा के मुंह नहीं देख लेबो, तब तक की बीमारी ठीक नहीं होता। लड़कबा कल के बस इतने वो बात ठीक भे जेबो, कल के एकदम फिट भे जेबे। लड़कबा चल चल के कल के जाय छियो माई जी के आनै ले, कल के ठीक छै जल्दी जइयो नहीं त हम नहीं बचब। चल देलकै लड़कबा, चलते 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 चल गेले ससुराल। देखियो लड़का बड़ा होशियार रहे, चल गेले ससुराल। ओने से सास निकललै, दुल्हा के देखलकै मन छोट, कलके की भेल, कलके माई जी अब अहाँ के बेटी नहीं बचो। कलके की भेले बाप रे बाप, क्या गो बेटी छै, की भेले बोलियो। कलके अब नहीं बचो। एगो भगवत से देखलिए, भगवत कहलकै जब तक ये अपना माय के माथा मुराय के मुंह में करखा चूना लगा के मुंह नहीं देखते, तब तक एकर बीमारी ठीक नहीं होते। अब बुढ़िया सास कहलकै
लड़की के माँ कल के बाप रे बाप ये क्या वो बेटी चाहिए अयो मेहमान जी की हर जात माथा मुराए लेबे करखा चूना लगाए लेबे बेटी हमर ठीक तो भे जाए न कल के हां एकदम फिट भे जाए चलियो चल जल के लेके सास नेने नेने आइला आ चौक पर सैनुर में माथा मुराए सास माथा मुराए दिलकै मुंह में करखा चूना लगाए दिलकै एगो नैका सरिया पिन्हाए दिलकै कहलकै सुनियो जल्दी सुना अपना बेटी के मुंह देखे नहीं देबै एक हाथ के घूंघट काट लेबै एके दा अगर मुंह दिखाई देबै अहाँ के बेटी के हाथ फेल भेल मर जाय कहलकै ठीके छै मेहमान नहीं देबै मुंह देखे अब गेलै दरवाजा पर बैठाय देलकै कहलकै माय जी अहाँ जी बैठियो अहाँ के बेटी के खबर कर के आबै छी अंदर गेलै लड़कवा कहलकै माय जी कान लियो हन देखियो लड़का झूठ नहीं बोललै कहलकै माय जी कान लियो हन कनिया खूब खुश भ गेलै आइले आइ बुढ़िया आइए देबै हम बड़े हम पचरुखी छ कल के जाय छियै माय जी काने ले गेलै दरवाजा पर कल के आप जाइयो घर बुढ़िया सास गेलै घर जब गेलै कनिया तेने पिजै नहीं रहे हां कल के धरबै पहले लल्ली अब कनिया धर लकै अपना माई एक लल्ली धर लकै आ भीतरे भीतरे मार फेट से 2-3 गो दांत बचल रे वो झाड़ देलकै जब मुंह से रक्त बहे लगले खून बहे लगले तब जे छै से कनियन खुश भ गेलै देखियो जब दांत 2-3 गो झड़ गेलै बुढ़िया के तब कनियनिया खुश भेलै मर्दवा के ताल ठोक के कहै छै देखलही मर्दवा देखली औरत के चाल के तोरा माय के माथा मुराए के करखा चूना लगाए देलियो ने अरे दे मरद सिर मुंह मुंड काला देख मरद मेहरी के जाला कनियनिया एकदम ताल ठोक के मर्दवा कहलकै मर्दबो ने मोछ पिजैने रे मर्दवा कहलकै ए औरत अरे देख मर्द की फेरी माँ तेरी है या मेरी यानी मुंह घार के देखी माय तोहर छियो कि हमर छियो मुंह घार के जे की देखलकै किया माय के जे देखलकै कि गए माय गे तो केना चले ली गे कहलकै गे बेटी जमाई कहलकै बेटी अब नहीं बचो एहि द्वार देखै छी माथा मुराए लियो बेटी तोरे ठीक होय खातिर देखियो तो सास के जे नहीं मानलके ओकरा की दशा भेलै देख लिए बोलिए सदगुरु महाराज की जय।